गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए आज इस वीडियो में पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण विधियां। देखिए इस संसार में अगर कहा जाए तो कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ शाकाहारी होते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो केवल पेड़ पौधों या पर आश्रित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय भैंस बकरी, जैसे गाय भैंस और बकरी, इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, शाकाहारी के अंतर्गत रखते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, केवल पेड़ पौधों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। दूसरा है हमारा मांसाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं, जो केवल मांस को ग्रहण करते हैं या खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब कैसे जंतु हैं, मांसाहारी। तीसरा है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जैसे मनुष्य हमारा क्या है, सर्वाहारी। ठीक है। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन कहते किसे हैं। देखिए पाचन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में जब हम बदलते हैं या हमारा शरीर बदलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जैसे पाचन कैसी प्रक्रिया है, जटिल भोज्य पदार्थों को किसमें बदल देते हैं, हम सरल पदार्थों में क्या करते हैं, बदल देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। जिसमें हमारे विभिन्न अंग इसमें इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आगे इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारे शरीर में जल, विटामिन, खनिज या खनिज लवण आदि का पाचन नहीं होता है, आदि का पाचन नहीं होता है। इनका हमारे शरीर में क्या होता है, अवशोषण होता है। इनका पाचन नहीं होता है, इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। ये ऑलरेडी हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग या कहिए कि कुछ ऐसे पाचन तंत्र होते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जल, विटामिन, खनिज लवण आदि का पाचन नहीं होता है, इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि पाचन के फलस्वरूप हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और पाचन हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। देखिए पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पाचन तंत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पाचन तंत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक देखिए पहला भाग हमारा क्या है, आहार नाल, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो पहला भाग हमारा क्या, आहार नाल। और दूसरा भाग है हमारा पाचन ग्रंथियां। दूसरा भाग है हमारा पाचन ग्रंथियां। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता है, पहला है आहार नाल और दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथियां। देखिए हमारा आहार नाल जो होता है ये लगभग 32 फीट क्या होता है, लंबा होता है। 32 फीट लंबा होता है और लगभग 9 मीटर, लगभग 9 मीटर में क्या होता है, लंबा होता है। अब देखिए आहार नाल के निम्न भाग, आहार नाल के हमारे
निम्न भाग में। देखिए पहला भाग हमारा क्या, मुख। आहार नाम का पहला भाग क्या है, मुख है। यहीं से हाथ की सहायता से हम दोनों ओठों तक भोजन को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ये इसको हम क्या करते हैं, मुख करते हैं। और दूसरा भाग हमारा क्या, मुख गुहा। दूसरा भाग हमारा क्या है, मुख गुहा। तीसरा भाग हमारा क्या है, ग्रसनी। तीसरा भाग हमारा क्या है, ग्रसनी। और चौथा भाग हमारा क्या है, ग्रासनली। चौथा भाग हमारा क्या है, ग्रासनली। और आगे चल करके पांचवा भाग अमाशय। और छठवां भाग हमारा क्या है, आंख। छठवां भाग हमारा क्या है, आंख। देखिए आंख दो प्रकार की होती है। आंख कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक छोटी आंख, एक छोटी आंख होती है और एक क्या होती है, बड़ी। आगे चल के विस्तार रूप से इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए छोटी आंख के तीन भाग होते हैं। छोटी आंख के कितने भाग होते हैं, तीन भाग। पहला भाग है हमारा ग्रहणी, दूसरा भाग है हमारा मध्यांक, और तीसरा भाग हमारा शेषांक। इस तरह से छोटी आंख के हमारे कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। और उसी तरह से बड़ी आंख के भी हमारे कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। इन तीनों नाम को हम लिख लेते हैं। पहले देखिए सीकम, दूसरा भाग हमारा कोलन, और तीसरा भाग हमारा क्या है, मलाशय। तीसरा भाग हमारा क्या है, मलाशय। इस तरह से छोटी आंख के तीन भाग और बड़ी आंख के भी हमारे कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। अब देखिए पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो पाचक ग्रंथियां सबसे पहले लाल ग्रंथि, सबसे पहले लाल ग्रंथियां हमारे मुख में लगभग तीन जोड़ी, लगभग नहीं सिर्फ तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल, और तीसरी का नाम है सबमैंडिबुलर। इस तरह से हमारे मुख में तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये हमारे दोनों कान के पास क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, ये दोनों हमारे कान के पास क्या होती है, पाई जाती है। और यही सांप में, इसी पैरोटिड ग्रंथि से सांप में जहर निकलता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरी ग्रंथि हमारी क्या है, सबलिंगुअल ग्रंथि। ये हमारे, जिसको आप कहते हैं अधोजिह्वा, ये जो ग्रंथि होती है सबलिंगुअल, ये जीभ के नीचे क्या होती है, पाई जाती है, जिसको आप कहते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। और तीसरी ग्रंथि है सबमैंडिबुलर, जिसको आप कहते हैं अधोहन ग्रंथि। ये अधोहन ग्रंथि जो होती है, ये जबड़ों के नीचे क्या होती है, पाई जाती है, दोनों जबड़ों के नीचे पाई जाती है। इस तरह से हमारे मुख में तीन जोड़ी क्या होती है, लाल ग्रंथियां क्या होती हैं, पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी पाचक ग्रंथियां हमारी जठर ग्रंथियां। दूसरी पाचक ग्रंथि हमारी क्या है, जठर ग्रंथि। और तीसरा है हमारा लीवर। आप जानते हैं लीवर से पित्त रस का स्नान होता है और पित्ताशय में जाकर के क्या होता है, स्टोर होता है। लीवर में
पित्तरस बनता है और पित्ताशय में जाकर के क्या होता है, स्टोर होता है। और अगली पाचक ग्रंथि है चौथी अग्नाशय। अगली पाचक ग्रंथि हमारी क्या है, अग्नाशय। और उसके बाद आंतरिक ग्रंथियां, उसके बाद हमारी क्या है, आंतरिक ग्रंथियां। इस तरह से देखिए पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा है, पहला आहार नाल, दूसरा हमारी क्या है, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल हमारा 32 फीट लंबा होता है, 9 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। सबसे पहला आहार का भाग है मुख, उसके बाद गुहा, रश्मि, दासवाली, अमाशय। और आंख को दो भाग में बांटा गया है, छोटी आंख के 3 भाग है, लंगड़ी, मध्यांक, शेषांक। बड़ी आंख को 3 भाग में बांटा गया है, सीकम, कोलन, मलाशय। और उसके बाद पाचक ग्रंथियां हमारी सबसे पहली है लाड़ ग्रंथियां। लाड़ ग्रंथियां हमारे मुख में 3 जोड़ी होती है, पैरोटिक ग्रंथि जिसे कार्डानल ग्रंथि कहते हैं, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दोनों कानों के पास यह क्या होती है, पाई जाती है। दूसरी सबलिंगुअल ग्रंथि जिसको आप हिंदी में कहते हैं अधोजीवा ग्रंथि, ये हमारे क्या नाम है, जीभ के नीचे पाई जाती है। और ये सब मैंडिबुलर, इसको आप कहते हैं अधोगम ग्रंथियां। ये ग्रंथियां जो होती हैं ये हमारे दोनों जबड़ों के नीचे क्या होती है, पाई जाती है। आगे चलकर हम देखते हैं जठर ग्रंथियां। दूसरा हमारी जठर ग्रंथियां, तीसरा लीवर और पित्ताशय से साथ अग्नाशय और आंतरिक ग्रंथियां। इस तरह से हमारा ये सारी आहार नाल के भाग में हो गए और पाचक ग्रंथियां। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।